वाले विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो के सर के ऊपर हम लोग सेहरा बांधने के लिए राज्यवासी तैयार हो चुका है और इनके कंधों के ऊपर पूरे राज्य के जिम्मा को देना है। इस बात को याद रखिएगा। दादा हमनियो राड़े माटी का राज की तरह लगी है तो डाली डाली तो हमें पाते पाते तो किसके हिसाब साथी। चूंकि टाइगर का आगमन जैसे ही रांची की धरती में हुआ यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया था। मैं कल के कार्यक्रम में था, मेरी भी पूरी शर्ट भीग गया, टाइगर दा का भी शर्ट भीग गया और पूरा वातावरण गर्म हो गया। स्वाभाविक है क्योंकि इसमें आश्चर्यजनक वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले मौसम ठंडा था, मौसम ठंडा था, लेकिन जैसे ही टाइगर जयराम महतो का काफिला रांची और इस क्षेत्र में घुसा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया साहब। ये पता चलता है इससे कि टेम्परेचर बढ़ चुका है और टेम्परेचर को आप बढ़ा कर रखिएगा क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो के सर के ऊपर हम लोग सेहरा बांधने के लिए राज्यवासी तैयार हो चुका है और इनके कंधों के ऊपर पूरे राज्य के जिम्मा को देना है। इस बात को याद रखिएगा। हमारे पास समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी अपने बातों को समाप्त करूं क्योंकि आपके बीच में इस राज्य की जिम्मेदारी जिसके कंधों के ऊपर आपने देने का निर्णय लिया है, हमारे बड़े भाई टाइगर जयराम महतो के विचारों को आपको सुनना है। मैं कम समय में इस बात को कहकर जाएंगे इस धरती से कि झारखंड के जनता खाए कूलर गोबर और हिया के नेता के पास वो रेंज रोवर सब नहीं चलते दादा, सब नहीं चलते। के हम लोग जमीन बनाने के लिए आए हैं। आप मुझे बताइए श्रीमान, इस क्षेत्र के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि राज्य के विभाजन का उद्देश्य क्या था, मुझे बताइए आप। रघुनाथ महतो के शहादत का आपने सदुपयोग किया है क्या जी? रघुनाथ महतो के विचारों को आपने ग्रहण नहीं किया साहब। यदि आप बिरसा के सिद्धांतों पर चलते, रघुनाथ महतो के सिद्धांत पर चलते तो शायद झारखंड की तस्वीर कुछ और होती साहब, कुछ और होती। आज टाइगर जयराम महतो और हम सब क्रांतिकारी साथी कब कहां रहते हैं, कहां सोते हैं, कहां खाते हैं, कहां पीते हैं, उन लोगों को खुद होश नहीं रहता। कल में कार्यक्रम में था, दादा ने कहा कि रुक जाइए दिल्ली में व्यवस्था कराते हैं। हमने कहा कि दादा बोकारो एक बड़ा विस्थापित क्षेत्र है, वहां का समस्या है, एक अफसर से मिलना है, मैं सुबह में जरूर आऊंगा। फिर कार्यक्रम बोकारो में लगातार हुआ तो समस्या सुन के कुर्ता भी चेंज करने का समय नहीं मिला मुझे, लेकिन आप लोगों का प्रेम खींच रहा है मुझे। आप बताइए कि राज्य के विभाजन का उद्देश्य क्या था जी? राज्य के विभाजन का उद्देश्य ये था कि राज्यवासियों को अपना अधिकार मिले, राज्यवासियों को अपना परिचय मिले। लेकिन मुझे बताइए उस वक्त की बात अभी आप करेंगे, अंग्रेजों से लड़ने की बात करेंगे तो चाहे रघुनाथ महतो हो जिन्होंने चुआर विद्रोह का महानायक कहा जाता है उन्हें, चाहे उनकी बात कर ले, बिरसा मुंडा की बात कर ले, नीलांबर पीतांबर बुद्धू भगत की बात कर ले, सबों का विचार एक था। सबों ने महादारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ा था, अंग्रेजों के साथ मुकाबला किया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ते लड़ते शेख भिखारी की परपोती यहाँ पर इंतजाम अली जी मौजूद है, वो उनके वंशजों में से एक वंशज है। शेख भिखारी ने कहा कि माई माटी की रक्षा और माई माटी की सुरक्षा और देश की माटी की सुरक्षा हमारे कंधों के ऊपर है, अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे। उस वक्त तत्कालीन राजाओं ने अंग्रेजों के अधीन जाना स्वीकार किया, लेकिन यदि आप नीलांबर पीतांबर की बात करेंगे तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया, लड़ना स्वीकार किया अपने राज्य और अपने देश के लिए। कहां गया उनका विचार, कहां गया उनका सोच? मुझे लगता है कि शायद के सुरेश कुमार महतो जी का क्षेत्र है, लेकिन श्रीमान से पूछिएगा कि आप जब से सत्ता में आए झारखंडी विचारधारा के साथ आप नहीं जुड़े जी। हो सके इसके बाद आंसू वाले हम लोगों को ट्रोल करे,
लेकिन जब से हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत हम लोगों ने टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में किया है, और जब से आंदोलन की शुरुआत हुई है हम लोगों ने चैलेंज को स्वीकार करना सीखा है। श्रीमान, चैलेंज को स्वीकार करना सीखा। यदि कोई लोग हम लोगों को केस से, फर्जी एफआईआर से, जेल के दीवारों की धमकी यदि कोई दे तो उनको कहिएगा कि ये टाइगर का सेना है, दिल खोल कर झारखंड के लिए आया है, और झारखंड के इस लड़ाई में, झारखंड के नवनिर्माण में यदि मुझे लड़ते लड़ते अपनी जान की भी कुर्बानी देने पड़ेगी, अपने शहादत को देना पड़ेगा, तो रिजवान क्रांतिकारी सर्वप्रथम लाइन पे लगकर कुर्बानी देने के लिए आगे आएगा। इस बात को याद रखिए। शुरुआती दौर में आपने सुना था और पूरे प्रदेश में यह वातावरण स्थापित करने का प्रयास किया गया, यह वातावरण बनाने का काम किया गया कि टाइगर जयराम महतो एक बेटा निकला जो कुर्मी आंदोलन करता है, कुर्मी आंदोलन करता है। भाई रघुनाथ महतो अंग्रेजों से लड़ गया, बताइए वो कुर्मी नहीं थे क्या? थे कि नहीं थे? आपने उस पर टीका टिप्पणी क्यों नहीं किया? अभी आपको लगा कि टाइगर के आने से मेरी सल्तनत हिल जाएगी। श्रीमान, टाइगर जयराम महतो के आने से सत्ता छिन जाएगी। सत्ता में जो फिराने हुक्मरान हैं उनके दिलो दिमाग में ये डर पैदा हुआ कि टाइगर जयराम महतो की सेना को रोकना होगा जी। उन्होंने तैयारियां करना शुरू कर दिया, और गुप्त सूचना भी मिला है कि पार्टी के लोग हमारे खेमे में निकाब पोष बनकर आने की तैयारी कर रहे हैं। तो दादा हमनियो राड़े माटी का राज की तरह लगी है, तो डाली डाली तो हमें पाते पाते तो एक एक चीज के हिसाब में हम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं क्या? क्या लगता है आपको कि हमारे पास लोग नहीं है? क्या लगता है आपको कि हमारे पास सूचना देने वाला तंत्र नहीं है जी? सारा व्यवस्था कर चुके हैं। 2024 हमारा है श्रीमान, इस बात को याद रखिएगा। सोशल मीडिया का जमाना है, स्पष्ट कर देना चाहते हैं। समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देती है, कम समय में बातों को रखने का मौका मुझे मिला है, तो इस बात को बता देना चाहेंगे कि हम लोग तैयारी कर चुके हैं। कुछ ने मतदाताओं से अपील करेंगे और प्रदेश के जनता से अपील करेंगे, सोशल मीडिया का जमाना है कि झारखंड के लोग इस बार तैयारी कर लिया है कि इस बार ना तो जाति की बात होगी, ना माटी की पार्टी की बात होगी, ना जाति की बात होगी, ना पार्टी की बात होगी। इस बार माटी के लिए टाइगर आया है, सिर्फ टाइगर की जय जयकार होगी, सिर्फ टाइगर की जय जयकार होगी। इसलिए इनको लगता है एक बाप बेटे की सरकार राज्य में स्थापित है, इनके खानदान से सारे लोग, किशोर गुरु वो उस समय विनोद बिहारी को बुड़बक बना के, पूरे नेताओं को बुड़बक बना के, निर्मल महतो को बेवकूफ बना के, षड्यंत्र करके सत्ता धारण कर लिया। इनकी हकीकत कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता इनकी हकीकत को?